ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द क्वेश्चन इज 5 प्लस 2 रूट 6 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको सेंगेज में भी देखने को मिलेगा, आर्यंत में भी है, और मतलब मॉड्यूल्स में तो होता ही होता है डेफिनेटली। बेसिकली इट्स जे मीन्स पीआईक्यू, काफी साल पहले ये जे मीन्स में आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, नाउ लेट मी एज्यूम ये जो चीज है इसको मैं मान के चलता हूँ पी। अब देखो ये जो नंबर्स, एक्चुअली दैट इज अ गेम ऑफ नंबर सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है ही नहीं, ये सवाल है नंबर सिस्टम का। क्योंकि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है कि नहीं। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या था आंसर, इज इट वन। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 24, यस वन। ये पी हो गया तो ये 1/p हो गया। p प्लस 1/p इक्वल टू वट, 10, राइट। यहाँ से तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके p का वैल्यू निकाल सकते हो। अब जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे मिडिल टर्म तुमको हेल्प नहीं करेगा, तो एज यू हैव टू अप्लाई सीधर, राइट। सो अप्लाइंग सीधर आई गेट पी स्क्वायर, पहले एलसीएम कर लेते हैं 10, फिर पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर p इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2 इंटू ए, सो 10 प्लस माइनस, अच्छा 100 माइनस 4 दैट इज 96। तो आफ्टर डिविजन ऑफ 2 आई विल गेट 5 प्लस माइनस 2 रूट 6, इज इट ओके। अब p का जो भी वैल्यू था, p का वैल्यू क्या था, p हमने एज्यूम किया था इस चीज को 5 प्लस 2 रूट 6 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, एक आंसर आया 5 प्लस 2 रूट 6, यानी इसका बेस इक्वल पावर इक्वल कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हो गया एक आंसर। और दूसरा इसका क्या है, 5 माइनस भी तो है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं 5 प्लस 2 रूट 6 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6, यानी 5 प्लस 2 रूट 6 होल टू द पावर माइनस 1, रेसिप्रोकल हो गया ना ये चीज, तो ये पावर दोनों इक्वल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट 2, तो चार आंसर हो जाएगा टोटल, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस रूट 2। इज इट ओके और एनी डाउट यू आर हैविंग। कल हमने रिमाइंडर थ्योरम कर लिया था ना, कल के क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इन सब से क्वेश्चन भी कर लिया था, वेरी गुड। ठीक है, एक चीज मैं आपको लिखा रहा हूँ, हमने आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा बात किया था, राइट। आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा सा बात हुआ था जब मैंने आप लोगों को मतलब इनइक्वालिटी सिखाया था ना, उसी टाइम पे मतलब रिगार्डिंग आइडेंटिटी वी हैव टॉक्ड, वी हैव डिस्कस्ड कि आइडेंटिटी क्या होता है। कोई भी एक अगर इक्वेशन होता है जिसपे कुछ भी वैल्यू तुम इंपुट कर दो, दैट इज करेक्ट, दैट वैलिडेट्स, तो वो जो चीज है वो आइडेंटिटी कहलाएगा। इज इट ओके, क्या इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी का जो भी सिन है, ठीक है, थोड़ा आप लोग देखिए, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी एन आइडेंटिटी कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0, क्या लिखा है मैंने, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी एन आइडेंटिटी द कोफिशिएंट्स मस्ट बी 0। मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इफ आई एम सेइंग दैट इट्स एन आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब क्या था कि सर एक्स का तुम कुछ भी वैल्यू इस पे डाल दो, दैट विल होल्ड, दैट विल बी ट्रू, दैट विल वैलिडेट। अभी अगर मैं एक्स का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डालने लगा तो मेरे को एक चीज बताओ तुम कि सर एक चीज बताओ, ये तो क्वाड्रेटिक है तो हिसाब से इसका दो वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन तुम बोल रहे हो कि इसका कुछ भी वैल्यू तुम इस पे डाल दोगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तुम एक काम करो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 कर दो। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, क्या इस पे कुछ भी x डालने से ये चेंज होगा क्या, 0 ही आएगा ना, साथ में 0 है। तो दैट मीन्स कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर बोल दो वो आइडेंटिटी है, सारे कोफिशिएंट क्या करना है हमको, 0 करना है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं इसमें से, ये हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.3 का, 2.3 का मैं एक सवाल ले रहा हूँ, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2.3 से एंगेज का। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
एस स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स प्लस एस स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वही बोला है कि देखो, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला कि ये सारी आइडेंटिटी है, नहीं, वो लोग क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला कि ये सही है, ये वैलिडेट कर रहा है एक्स का कुछ भी वैल्यू डालने से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दैट मीन्स ऑल द कोफिशिएंट्स विल बी जीरो ना, ये भी जीरो, वो भी जीरो, ये भी जीरो। ये अगर मैंने जीरो कर दिया तो इसका आंसर आएगा 1 and 2, बिकॉज इफ यू फैक्टराइज एस स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2, इसका आंसर आ जाएगा 2 and 3, इसका आ जाएगा 2 and -2। अब तीनों को अगर मैं जीरो कर दिया आफ्टर फैक्टराइज, तो मेरे को एक सिंपल सा बात बताना है तुमको, कॉमन वैल्यू क्या है सर? तीनों में कॉमन क्या आता है? तीनों में कॉमन क्या आता है? इज इट टू? सर इज इट टू? अब इसका इक्वल टू जीरो किया तो ये तो तुमको पता होना चाहिए ना कि एस स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर तुम मिडल टर्म करोगे, ये तो क्लास 19 की बात है, ये इतना मैं नहीं करूंगा, फिर तुम्हारा जो सिलेबस है बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक है, एक पे मैं दिखा रहा हूँ, बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको फैक्टराइज किया, मिडिल टर्म की हेल्प लिया, फिर ए का वैल्यू निकाल लिया, ए इक्वल टू 1, 2, आ गए दोनों आंसर। ठीक इसी तरह सिमिलरली इसका आंसर आएगा 2, 3, इसका आ जाएगा 2 - 2। अब तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन 2 है ना, सो 2 इज द आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या इसमें कोई डाउट? अच्छा, इसका बाद वाला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया ना ऑलरेडी कॉपी में, इसका बाद वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी डीपीपी का जो डाउट था उसमें हो गया, राइट? तो चलिए अभी ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जिसमें ज्यादा थ्योरी नहीं यूज होगा, बस थोड़ा हमारा जो एप्लीकेशन स्किल है उस पर थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए होगा, बस इतना। इसमें ये नहीं है कुछ। एक सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस x - 2 इंटू एक्स माइनस, तुम बताओ यार एक्स का वैल्यू क्या है? अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। ठीक है सर, समझ में आ गया। माइनस, इफ यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। अब देखो ना, इन दोनों जगह पे कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है सर। क्या कॉमन है सर? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x का टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो क्या ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है मेरे लिए? डेफिनेटली है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं मान के चलता हूँ p, पूरा जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है इसको मैंने p मान लिया। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p+1 होल स्क्वायर माइनस p इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है? क्या इसमें कोई डाउट है? फिर पी स्क्वायर प्लस 2p+1, इसको मैं तोड़ दिया, होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, माइनस p इक्वल टू 1, 1 1 कट, पी स्क्वायर माइनस p इक्वल टू 0, p कॉमन ले जाओ, p-1 इक्वल टू 0, फिर या तो p इक्वल टू 1 या फिर p इक्वल टू 0। इज इट ओके? क्या इसमें कोई टेंशन? p+1 होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 2p+1 माइनस p है, तो 2p माइनस, अच्छा, ओके ओके, 2p माइनस p फिर प्लस p हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात, p+1, फिर p इक्वल टू -1 एंड p इक्वल टू 0। अच्छा, अभी ना एक चीज देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर p का जो एक्चुअल वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आया, मतलब x इक्वल टू 2 और 3। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू -1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी तुमको x का कुछ वैल्यू मिल सकता है क्या? डेफिनेट मेरे हिसाब से ना, यहाँ पे तुम थोड़ा d निकाल के देखो, तुम्हारा d क्या आता है, बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो 25 माइनस 28 इज इट -3, -3 ना, तो तुम्हारा डी क्या आ गया, लेस देन 0। अब अगर डी लेस देन 0 आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि सर इसका कुछ रियल रूट्स है या नहीं है? नहीं है, इमेजिनरी हो जाएगा फिर। और अगर रियल रूट्स में आंसर चाहिए तो 2 और 3 दो आंसर होगा। फिर अगर तुमको रियल पे चाहिए तो सिर्फ दो आंसर, अगर इमेजिनरी पे चल जाएगा तो तुमको चार आंसर मिल जाएगा। एक सवाल है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.7 की अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज 2.7 जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, राइट? यहाँ पे देखो बहुत सारे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन तुम पहले भी कर चुके हो, 2+1/2+1/, ऐसे 2 प्लस करके आप टू लास्ट में इंफिनिटी तक जाएगा। बोला इसका वैल्यू निकालो, इसे क्या निकालो, वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, इसको मैं पूरा x मान के चल रहा हूँ, पूरा कि सर ये क्या है, ये x है।
तो अगर ये x है तो मैं अभी x को लिखने जा रहा हूँ। देख x इक्वल टू, थोड़ा देखना ठीक है, x इक्वल टू पहले मैं लिख रहा हूँ 2+1 बाई, ये देखो जहां से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था मैंने, 2+ से शुरू किया था ना, कि कुछ 2+ ऐसा कुछ आएगा, 1 बाई लेके फिर से यही चीज आ गया, तो ये पूरा जो सीन है वो रिपीट हो रहा है ना बार बार। ठीक है, तो इसको भी मैं x मान के चलूं, क्या दिक्कत है भाई, इसको भी मैं x मान के चल रहा हूँ, कोई परेशानी वाली बात है क्या इसमें, देखो तो थोड़ा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी कि सर 2+ है, बिल्कुल 1 बाई, फिर से वही 2+ मिल गया मेरे को। अब ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है ये तो मुझे पता है ऑलरेडी, कि मैंने इसको मान के चला ना इसको x, तो ये x है तो भाई ये भी पूरा x ही कहलाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक का सफर है, एक एक छोटा सा गली अगर मिस भी हो गया तो क्या होगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अच्छा, फिर x-1/x=2, एलसीएम कर दो, x² ठीक है, -1 -2x=0। After that, I'll try to solve it applying Sridhar, right? फिर x इक्वल टू -b मतलब 2 प्लस माइनस b² मतलब 4, ठीक है, -4 इंटू a इंटू c बाई 2 इंटू a। अच्छा, तो 2 प्लस माइनस 4+4 यानी 8, या 8 यानी 2√2, ठीक है, 2√2/2 मतलब 1 प्लस माइनस √2 इज द आंसर। अभी एक चीज देखो, √2 का जो नियरेस्ट वैल्यू होता है क्या ये 1.4 समथिंग, इज इट ओके, तो 1 माइनस √2 जो चीज होगा, 1 माइनस 1.4 समथिंग, इज इट -4, सॉरी इज इट -0.4 समथिंग, मतलब नेगेटिव में ही जाएगा ना क्वांटिटी, तो नेगेटिव में अगर जा रहा है, ये देखो 2+1/2 प्लस, मतलब ये जो पूरा सिनरी है ये पॉजिटिव है ना, देखो तुम 2 से प्लस हो रहा है, 1 बाई फ्रैक्शन पे जा रहा है भाई, नेगेटिव कैसे होगा ये नेगेटिव हो सकता है क्या, तो डेफिनेटली नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक ही आंसर होगा इसका, इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, दैट इज 1 प्लस √2। सर नेगेटिव जो है वो मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इस पे जो चीज है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, देखो ना एक्सप्रेशन की तरफ, कितना मासूम है एक्सप्रेशन, तो वो नेगेटिव हो सकते हैं क्या, डेफिनेटली नॉट। राइट, जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, 4 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर x इक्वल टू 9 टू द पावर x, तो क्या ये सवाल ऐसा कुछ है, 4 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर x इक्वल टू 9 टू द पावर x। अभी तुमको मैं एक चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, पावर जो है वो x है तीनों पे। अच्छा, और एक 4 है, एक 9 है, 4 यानी 2², अच्छा 9 यानी 3², और 6 यानी 2 into 3। तो ये जो 4 है, इफ आई ऑब्जर्व, ये 4 है 2², ये 9 है 3², एंड बीच में ये 6 है 2 into 3, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। क्या ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, या फिर एक हिंट है क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, इसे हिंट, जो चीज मुझे आता है मैं वो लिखते जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ। 4 टू द पावर x को मैं लिख रहा हूँ कि सर 2 टू द पावर 2x हो जाएगा। हाँ, 6 टू द पावर x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x हो जाएगा। हाँ, 9 टू द पावर x को मैं लिख रहा हूँ 3 टू द पावर 2x, क्या इसमें कोई डाउट। अच्छा, अभी थोड़ा तुम देखो, 3 टू द पावर 2x यानी 3 टू द पावर x होल स्क्वायर, 2 टू द पावर 2x यानी 2 टू द पावर x होल स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसी एक से डिवाइड करना पड़ेगा तुमको, किसी एक से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय 2 टू द पावर 2x। सर क्या मैं इसको 3 टू द पावर 2x से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर मैं 2 टू द पावर 2x से डिवाइड करूँ पूरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड को, ठीक है, तो क्या होगा एक बार देखो, 2 टू द पावर 2x बाई 2 टू द पावर 2x, आंसर इज 1, प्लस 2 टू द पावर x कट, फिर 3/2 होल टू द पावर x, ये समझ रहे क्या, ये समझ में आ गया कि 2 टू द पावर x तो चला गया, एक होगा नीचे 3 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर 2x यानी 3/2 होल टू द पावर 2x। इफ आई एज्यूम कि सर 3/2 होल टू द पावर x को अगर मैं मान के चलो p, ठीक है, तो ये क्या होगा, p² इक्वल टू p+1, यानी p² माइनस p-1 इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रहा है क्या, मिडिल टर्म तो मैं कर नहीं सकता यहाँ पे, तो मेरे को एक ही चीज करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि है यहाँ पे कर सकता हूँ मैं श्रीधर, ठीक है, b माइनस b प्लस माइनस b² -4 into a into c/2 into a, ठीक है, तो 2 1 प्लस माइनस, अच्छा हमारे इसमें से +4 +1 5 √5। अभी मेरा एक सवाल है, √5 का जो वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है डेफिनेटली, हाँ,
अब 1 माइनस 2 पॉइंट करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा ना आंसर। और p एक्चुअली है क्या? p एक्चुअली है क्या? p किसको तुम माने थे? p 3/2 होल टू द पावर x एक्सपोनेंट। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? इज इट पॉसिबल टू बी नेगेटिव? नहीं सर। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो योर p कांट बी नेगेटिव ना, सो p इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर आंसर तुम्हारा आ गया 3/2 होल टू द पावर x इक्वल टू √5 प्लस 1/2। ठीक है, अच्छा निकालना क्या था? x का वैल्यू निकालना था क्या? अब यहां से तुम x निकालने जाओगे तो तुमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? लॉग का हेल्प लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना? ये 3/2 का कुछ लगता है क्या? कुछ पावर है क्या इस पे? तो डेफिनेटली यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ लॉग। पूरा कैलकुलेशन सही है ना एकदम? कोई इसमें इशू नहीं है। एक्स ही बोला था या फिर कुछ और निकलने बोला था? हाँ ठीक है, एक्स निकलने बोला था। देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। कुछ इसमें मतलब ऑल्टरनेट नहीं है ना इस पे, राइट? सो टेक द हेल्प ऑफ लॉग। अच्छा, x इक्वल टू लॉग √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बेस 3/2। ठीक है सर, आ गया क्लियर? डाउट, टेंशन? एंड दैट इज योर आंसर फाइनल। सर x इक्वल टू लॉग √5 प्लस 1 बाई 2 बेस 3/2, दैट्स योर फाइनल आंसर। इज द क्वेश्चन ओके? क्या इसमें कोई डाउट, टेंशन? ओके, चलो हम आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है तो फिर जो क्वेश्चन हमने दिया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कर लो, फिर पिछला वाला क्वेश्चन का मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि कैसे क्या करना है। क्या था भाई क्वेश्चन? रूट अंडर 3x² माइनस 7x माइनस 30 प्लस रूट अंडर 2x² माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 5। एक काम करो, इसको मैंने ना एक बहुत खूबसूरत चीज इसको ऑब्जर्व किया। ये जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया वो ऐसा है कि यार, ये जो 3x² है या फिर 2x², ठीक है, अगर मैं इससे इसको माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे को मिलेगा x²। अच्छा ठीक है, अभी एक और चीज, ये -7x से ये -7x से इसको अगर इसको माइनस करूं तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो। -30 है या फिर -5 है, इससे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूं इट विल बी -25। और ये हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। तो मतलब इसका कहीं ना कहीं x प्लस 5 का जिक्र तो यहाँ पे भी है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करूं कि सर ये जो पूरा रूट का जो गेम है, ये जो पूरा रूट का जो गेम है, इसको मैं मान के चलता हूँ, ए मान के चलता हूँ। ठीक है, पूरा रूट का जो गेम है इसको मैं ए मान के चलता हूँ, और इसको मैं क्या मान के चलता हूँ? मैं इसको बी मान के चलता हूँ। तो ए ये है, बी ये है, ठीक है। नाउ इफ आई डू a² माइनस b², अब ये आइडिया मेरे को कहाँ से आया? यहाँ से आया, क्योंकि 3x² से x² घटाना है तो x²। स्पेशली ये जो टर्म है, बीच का जो टर्म है ना, -7x, सेम सेम है, तो एक से एक को माइनस करने से कट जाएगा। फिर -30 माइनस माइनस प्लस 5, तो -25। ठीक है, तो लाइक a² माइनस b² यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। अच्छा, अभी इससे इसको माइनस करना है, फाइन ठीक है। तो a यानी ये, b यानी ये, s² माइनस b²। देखो 3x² माइनस x 2x² दैट इज x²। अच्छा, ये चीज कट गया, फिर -25, फिर यानी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। अभी एक चीज देखो, a प्लस b यानी x प्लस 5, a प्लस b यानी x प्लस 5। अगर दोनों को मैं कट दूं तो a माइनस बी रहेगा x माइनस 5। अभी देखो तुम्हारे पास ना दो इक्वेशन है बराबर, a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस 5 and a minus b equal to x minus 5. If you add them, if you add them, so it will be 2a equal to 2x और a equal to x। उसके बाद इसको अगर माइनस कर दूं मैं, ठीक है, फिर माइनस करने से क्या रहेगा? 2b equal to 10 और b equal to 5। अभी तुम्हारे पास एक हल्का सा इक्वेशन है, ये जो b है ये 5 है, तुम उसका स्क्वायर कर दो 25 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट पे चला जाएगा। फिर 2x² माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू 5² 25, ठीक है। फिर 2x² माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू की 0। अच्छा, इसको फैक्टराइज करना है, फिर 2x², ठीक है, 60 यानी 12 इंटू 5, ओके। फिर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। अच्छा, फिर x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और माइनस 5। अब इसको अगर तुम a मान के चलोगे ना, x² करोगे, फिर वही आंसर आ जाएगा तुम्हारा, दो आंसर आएगा। एक्सपोनेंट का मैं दिखा दिया ऑलरेडी तुमको, ठीक है। तो जैसे कि कभी कभी सवाल में ना ऐसा आता है कि 4 टू द पावर x,
4 टू दी पावर 1 माइनस एक्स, तो हमको ऐसा एज्यूम करना पड़ता है कि 2 के पावर में ले जाएंगे, फिर इसको 2 इंटू 3 ऐसा कुछ करेंगे, हो जाएगा। तो ये एक अप्रोच हो गया। एक और अप्रोच, उसमें क्या है, जैसे कोई बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अच्छा, अब हर किसी इक्वेशन में नहीं होगा, बाई क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन इसको मतलब ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, मैं दो बात बोलता हूँ यहाँ पे, देखो, सॉल्विंग टेक्निक फॉर डिग्री 4, डी मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं बाई डिग्री, ठीक है, डिग्री इक्वल टू 4। अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक की बात करूं, तो बाई क्वाड्रेटिक ना, ऐसे तो बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, अगर तुमको एक्स का एग्जिट वैल्यू चाहिए होता है, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक्स होता है अपने आप में, जैसे कि ये, फर्स्ट, इफ नो टर्म इफ नो टर्म ऑफ एक्स क्यूब एक्स, फिर तो ये आसान हो गया, देन इट्स इजी ना। अगर इसमें एक्स का टर्म है ही नहीं, एक्स का टर्म है ही नहीं, तब तो ये क्या, एक्स का बाई क्वाड्रेटिक या फिर एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो यूजिंग सीधर, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स निकाल लो। ये हो गया एक अप्रोच, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, ये मैं लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। फाइंड एक्स, ये होगा क्या, हो जाएगा क्या ये, कैसे करोगे इसको? सर इसको ऐसे कर सकते हैं हम, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे ले माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 इंटू 5 रूट 5। अब एक चीज देखो यहाँ पे, रूट 5 का ऑलमोस्ट वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग, 1 से अगर घटाओगे इसको, 1 माइनस करोगे ना, तो ये क्वांटिटी माइनस पे जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है, लेकिन तुमने तो निकाला एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स अगर रियल होगा तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो सकते क्या? इज इट पॉसिबल भाई? इज इट नॉट पॉसिबल? सो फॉर दैट रीजन ये माइनस में यहां से क्या कर रहा हूं, आई जस्ट रिजेक्ट इट। सो क्या रह जाएगा, रूट 5 माइनस 1 बाई 2, सो योर एक्स स्क्वायर विल बी रूट 5 माइनस 1 बाई 2, यहां से एक्स निकल जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 1 बाई 2। क्या ये चीज सही है? प्लस माइनस दे देना एक, क्या इसमें कोई परेशानी होगा फिर? ये हो गया एक चीज। अभी ना एक चीज और देखते हैं, देयर शुड बी ए ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स, और वो रिलेशन क्या है वो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, सुनो। मान लीजिए एक जनरल जो इक्वेशन होता है बाई क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है, ऐसा होता है ना, ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसा ही होता है जो बाई क्वाड्रेटिक होता है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस में, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुमको उसी फॉर्मेट में देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, वो एक अलग ही जोन में देंगे इसको। हाँ, इसको कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली अगर तुम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए ना, ऐसे एक सिचुएशन पे पहुंच गए जहां पे ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स नहीं, सी एक्स क्यूब, सी एक्स और सी नहीं, बी, बी एक्स, ई नहीं, ए। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे सवाल में, या फिर कुछ करने के बाद जो अगला जो फाइनल इक्वेशन तुम बनाया बाई क्वाड्रेटिक वाला, उस पे अगर तुमको ऐसा दिख जाए कि सर एक्स क्यूब और एक्स का कोफिशिएंट सेम ही है दोनों, दिख रहा है ना तुमको, इसमें है ना, सेम है ना, क्या बी एक्स और बी एक्स सेम है ना, और यहाँ पे तुम देखो एक्स टू दी पावर 4 का जो कोफिशिएंट है ए, वही आ रहा है ए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मैच हो रहा है ना, एक मैच हो रहा है, और ये कुछ भी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो एक बढ़िया काम हम कर सकते हैं, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है वही अगर एक्स का भी आ रहा है, और एक्स टू द पावर 4 का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है वही अगर एक्स कांस्टेंट का भी आ रहा है, तो क्या करोगे, पूरा जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड को एक्स टू द पावर 2 से मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सर इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा, वही तो चाहिए ना लाइफ में, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पूरा इक्वेशन क्या करना है सर? डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगा क्या? अच्छा सर इससे प्रॉफिट क्या होगा?
प्रॉफिट में दिखाता हूं। तुम बोलो एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा फिर? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए है ना, प्लस ए है ना, तो ए बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना ये, ए बाई एक्स स्क्वायर। बी एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर मतलब बी बाई एक्स। सी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर गया गया, मतलब सी इक्वल टू 0। अभी ए कॉमन ले जाओ, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, फिर यहाँ पे बी ले जाओ, फिर एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी, एंड फाइनली कंसिडर एक्स प्लस 1 बाई एक्स यानी पी। देखो ये पी का क्वाड्रेटिक आ गया तुम्हारा, ठीक है? ए पी स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर p निकालो, फिर x निकालो, हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो एक सवाल भी कर लेते हैं। ये बेसिकली आई एम डूइंग द क्वेश्चन ऑफ एग्जांपल। ठीक है, एक सवाल है 12x टू द पावर 4 माइनस 56x क्यूब साथ में 89x स्क्वायर प्लस 89 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस 56x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो मैंने देख लिया, मैंने वो चीज ऑब्जर्व कर लिया जो मुझे ऑब्जर्व करना चाहिए था। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है? जो सेम होना था ना कोफिशिएंट, वो तो हो गया। अभी गेम कुछ ऐसा है कि मेरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो 12 पहले कॉमन ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस 56 कॉमन ले जाओ, ठीक है? एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और ये तो प्लस 89 ऐसा कैसा रह जाएगा। फिर 12 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, कट कट, माइनस 56 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 89 इक्वल टू 0। कंसिडर लेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स यानी p, फिर 12 इंटू पी स्क्वायर माइनस 24, ठीक है? माइनस 56p प्लस 89 इक्वल टू 0। फिर कुछ का सोल्यूशन निकालो। 12p स्क्वायर माइनस 56p प्लस क्या था? 5 टू 6, 65 ना? 65 था क्या कोफिशिएंट? अच्छा, कांस्टेंट, हाँ। तो फिर मिडल टर्म करना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 12 एंड 65 से अप्लाई इधर, और अगर मिडल टर्म हो जाए तो कर दो। फिर देखते हैं 65 का क्या है, 5 इंटू 13 है। अच्छा, और 12 का कितना है? 3 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, फिर अगर मैं 6 इंटू 5 30, और ये हो गया 26, हो गया 12p स्क्वायर माइनस 30p माइनस 26p प्लस 65 इक्वल टू 0। फिर 2p कॉमन ले जाओ, 3p कॉमन ले जाओ, फिर 6p कॉमन ले जाओ, बहुत बढ़िया। फिर 2p माइनस 5 माइनस 13 कॉमन ले जाओ, फिर 2p माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर p इक्वल टू 5/2 और 13/6, ऐसा आ रहा है क्या? p का दो वैल्यू आ रहा है क्या? एक 13/2, एक 5/2, एक 13/6। अब p यानी क्या था? p यानी था तुम्हारा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5/2, और x प्लस 1 बाई एक्स यानी 13/6, है कि नहीं? फिर निकाल लो वैल्यू क्या है। अच्छा, इसको ना, इसका भी एक चीज है, इसका भी एक शॉर्टकट है। इसको क्वाड्रेटिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो, 4 प्लस 1/2, 2 प्लस पार्शियल डिवाइड करने के बाद 2 प्लस हाफ। अब कंपेयर कर लो, x 1 बाई एक्स 2 हाफ, तो x का एक वैल्यू होगा 2, एक वैल्यू होगा हाफ, फिर तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा x का। लेकिन इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा। समझ में आ रहा है क्या चीज? ये चीज समझ में आ गया? इसमें मैंने कंपेयर कर दिया भाई, 5 को मैंने 4 प्लस 1 लिखा, फिर पार्शियल डिवाइड किया, कंपेयर कर, खत्म कहानी। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा निकाल के बताओ कि सर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर 13/6 आ रहा है, तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगा? ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। यहाँ से अगर कुछ वैल्यू आ रहा है तो मेरे को जल्दी से बताओ। इससे मैंने सॉल्व कर लिया, 2 और हाफ हो गया। अब बाकी 2 सॉल्यूशन का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? देखो, समटाइम्स वी हैव टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। सर इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग क्या है बताओ? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 4x, ये सवाल है, ठीक है? अब यहाँ पे ना एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ पे एक सिमेट्री मैंने ऑब्जर्व किया है, एक सिमिलरिटी मैंने ऑब्जर्व किया है। क्या है वो सिमिलरिटी? ये जो 2 है और ये क्या है? 12। व्हाट इज द प्रोडक्ट? 24। अगेन दैट इज 3 एंड दैट इज 8। व्हाट इज द प्रोडक्ट? सो ये सेम आ रहा है ना प्रोडक्ट। तो ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है इसमें, ठीक है? नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस बोथ,
एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2 14x प्लस 24। यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 आ रहा है क्या बस समझ में इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है कोई डाउट है क्या इसमें? अच्छा चलो अभी एक काम करो ये 4x अच्छा एक x से इसको डिवाइड करो एक x से इसको डिवाइड करो तो बेसिकली यू आर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ना। एक x इसके साथ गया एक x इसके साथ गया तो वहां पे भी यू हैव टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो अच्छा एक्स स्क्वायर बाय एक्स इट इज एक्स 24 बाय एक्स सो एक्स प्लस 24 बाय एक्स प्लस 14 यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स प्लस 24 बाय एक्स प्लस 11 इक्वल टू 4। अब देखो क्या सीन है ये चीज और ये चीज सेम है कि नहीं राइट। इसको p मान के चलो p प्लस 14 इंटू p प्लस 11 इक्वल टू 4 फिर इट विल गिव मी p स्क्वायर प्लस 25p प्लस कितना रहे 140 प्लस 154 ना 154 इक्वल टू 4 और p स्क्वायर प्लस 25p माइनस सॉरी प्लस 150 इक्वल टू 0 सो 15 इंटू 10 15 इंटू 10 15 प्लस 10 करोगे सो p इक्वल टू माइनस 15 और माइनस 10 p यानी बेसिकली था क्या तुम्हारा x प्लस 24 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 15 यहाँ से x निकालो और x प्लस 24 बाई एक्स यानी माइनस 10 यहाँ से भी x निकालो। अभी तो हो जाएगा ना अभी इसमें कोई डाउट होगा क्या? चलो